अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके भी रिजल्ट में FER1 या FER2 आया तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि FER1, FER2 और फेल इसमें फ़र्क क्या है। अगर आपका पेपर फेल हो जाता है तो आपने क्या करना होता है, FER1, FER2 आ जाता है तो इसका आपने अब नेक्स्ट एडमिशन कैसे भेजना है। याद रखिएगा, अगर आपका FER1 या FER2 आया है तो सिर्फ आपको इसका दोबारा से रीअपीयर का एडमिशन करना है। आपका एक चालान जनरेट होगा, उसको आप पे करेंगे तो आपका ये एडमिशन हो जाएगा। इसका आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको दोबारा से असाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर दोबारा करना होगा। और याद रखिएगा, आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। यानी कि अभी जो आपका सेमेस्टर चल रहा है स्प्रिंग 2025, उसकी जो अभी असाइनमेंट आप दे रहे हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की, उसके साथ ये वाला पेपर भी ऑटोमेटिकली आपका लग कर आ जाएगा रोल नंबर स्लिप में, और देन आप इसका पेपर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम FER1 और FER2 का एडमिशन करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे, और हम ये बात भी करेंगे कि FER1 कब आता है, FER2 कब आता है, और इसके बाद फिर क्या होता है। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपने CMS अकाउंट में जो है लॉगिन करना है। ठीक है, CMS अकाउंट में आप लॉगिन करते हैं, अपना रिजल्ट आप चेक करते हैं। जैसा कि अभी जो है मेट्रिक कैफे का रिजल्ट आ चुका है स्प्रिंग 2025 का। और अब अगर आपका यहाँ पर FER1 या FER2 लिखा हुआ है तो आप यहाँ से व्यू कोर्स डिटेल के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले चेक कर लें कि ये क्यों आया है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप व्यू कोर्स डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इस स्टूडेंट के असाइनमेंट के मार्क्स अगर आप देखें 89 है, और यहाँ पर देखें 86 है, और नीचे फाइनल एग्जाम में इसके मार्क्स आ रहे हैं 1। अगर आपके 1 या 0 मार्क्स आ रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप रिजल्ट रिवीजन फॉर्म है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। रिजल्ट रिवीजन फॉर्म है, ये भेज दें। आपका ये 0 और 1, 2 जो आपके मार्क्स हैं उसका मसला हल हो जाएगा, और ये रिजल्ट आपका अपडेट कर दिया जाएगा। और CMS अकाउंट के ऊपर भी आप अपनी एक रिक्वेस्ट जनरेट करके इनको भेज दें। अगर आपके यहाँ पर 2-3 नंबर कम पढ़ रहे हैं, यानी कि 5 तक या 10 नंबर तक आपके कम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये डाउनलोड करें। रिजल्ट रिवीजन यहाँ पे तो आप ये वाला फॉर्म डाउनलोड करें, इसको आप सबमिट करें। ये है आपका रीचेकिंग फॉर्म। ठीक है, तो आप अपने जो है इस पेपर को रीचेक करवा सकते हैं, और इसकी जो है 1000 रुपये आपकी फीस लगेगी। चालान जनरेट करके आप जो है इजी पैसा के जरिए पे करके अपनी यूनिवर्सिटी को भेजें, और साथ आप जो यहाँ पे आकर स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट से जाकर रीचेकिंग के लिए जहाँ से अप्लाई करते हैं वहाँ पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें, तो आपका इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। ये फॉर्म आपको मेरी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उससे भी, और मेरी जो वेबसाइट है इससे भी आपको मिल जाएंगे। ये मेरी वेबसाइट के ऊपर AIOUstudy.pk, यहाँ पे नीचे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म्स लगाए हुए हैं। इन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये डाउनलोड सेक्शन में आएंगे, और यहाँ पर रिजल्ट करेक्शन के नीचे आपके पास रिजल्ट रीचेकिंग फॉर्म और रिजल्ट रिवीजन फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका FER1 या FER2 आया है तो वो किस वजह से आता है। देखें, यहाँ पर आपका जो फाइनल एग्जाम है इसमें अगर आपके यहाँ पर 40% मार्क्स नहीं बनते तो मीन्स दैट आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो रीअपीयर में जाएगा। अगर आपकी असाइनमेंट भी फेल हैं और यहाँ पर एग्जाम में भी मार्क्स कम पड़ रहे हैं, और आपका यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पे परसेंटेज में 50% नहीं बन रही, तो मीन्स दैट कि आपका सब्जेक्ट फेल है। ठीक है, फेल सब्जेक्ट का जो है आपको दोबारा से जो है एडमिशन करना पड़ता है, और उसकी दोबारा आपकी बुक्स आती हैं, और फिर आगे एक प्रोसेस होता है, और उसके बाद जाकर आपके पेपर होते हैं। यानी कि उसके लिए पूरे के पूरे 6 महीनों का आपका टाइम लग जाता है। यानी कि अगर मैं आपको अभी की बात करूं, अगर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कोई फेल हो गए, आपकी यहाँ पर परसेंटेज कम बन रही हो और यहाँ पर ऊपर भी आपकी परसेंटेज कम बन रही है, आपका फेल लिखा हुआ आ गया, तो मीन्स डेट आप अभी अपना एडमिशन करेंगे, अभी आगे आपके एडमिशन ओपन होंगे, तो आप उसको एडिशनल सेमेस्टर में जो है भेजेंगे अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ एडमिशन के साथ। तो देन जाकर आप जो वो आगे चल के मार्च अप्रैल में आपके पेपर होंगे, और फिर इन दिनों में आपका रिजल्ट आएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं FER1 और FER2 की। अगर आपके एक बार यहाँ पर पेपर में मार्क्स कम आ गए, दोबारा फिर आपके मार्क्स कम आ गए, तो पहली बार अगर आपके मार्क्स कम आए तो आप FER1 में जाएंगे, 1 स्टार आपका लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपका दोबारा से यही सीन हो गया तो आपका FER2 में चला जाएगा। अगर आपका तीसरी बार पेपर फेल हुआ तो वो फिर आपका फेल हो जाएगा, तो फिर आपको उसको एडिशनल सेमेस्टर में जाकर एडमिशन करवाना होगा। तो अब आए बात करते हैं कि आपने FER1 और FER2 का एडमिशन कैसे भेजना है। अगर आप यहाँ पे देखें, इस स्टूडेंट के यहाँ पे 2 स्टार लगे हुए, मीन्स दैट कि इसका FER2 है, और यहाँ पे अगर 1 स्टार हो तो FER1 होता है। और याद रखिएगा, इस FER1 और FER2 की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है। यानी कि कल इनका रिजल्ट है और आज से ये 26 मई से ये स्टार्ट हो गई है, और ये 23 जून तक रहेगी। इसका अपना एक टाइम होता है, इसके बाद फिर जो है ये डेट क्लोज हो जाती है, और फिर आप अगर अपना एडमिशन भेजेंगे तो आपका FER1 और FER2 का एडमिशन नहीं होगा। एक तो ये बात है कि आपका ये कम ड्यूरेशन में आपके पेपर हो जाते हैं, दूसरी बात यह कि आपको सिर्फ दोबारा पेपर देना होता है, तीसरी बात यह कि इसका चालान जो होता है उसकी फ़ीस कम होती है।
तो हम चलते हैं जी, इसका चालान जनरेट करते हैं। सबसे पहले आप होम के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगी कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा आपके पास एक सर्च का बटन है, आपने इस सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शन मौजूद है। याद रखिएगा आपने रीअपीयर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके इन सेमेस्टर के साथ कोई नहीं है, इनका अलग से चालान जनरेट होता है, ठीक है। और आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का अलग से चालान जनरेट होगा। अगर आपका सब्जेक्ट फेल हो गया तो फिर आप एडिशनल सेमेस्टर में जाएंगे, और अगर आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन ओपन है तो नेक्स्ट सेमेस्टर के कोर्स कोड भी और साथ वो जो फेल हुआ है उस सब्जेक्ट का भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आपके असाइनमेंट्स में भी मार्क्स कम है और आपका ओवरऑल वहाँ पे फेल लिखा हुआ है और आपका एग्रीगेट 50% से कम बन रहा है तो आप फेल हैं। अगर आपके सिर्फ और सिर्फ पेपर फेल है तो मीन्स दैट आपका रीअपीयर जाएगा। तो अब हम यहाँ पे रीअपीयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रीअपीयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीअपीयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं। जैसे आप यहाँ से आगे जाएंगे यहाँ पे आपके पास ऐड न्यू रिक्वेस्ट का बटन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जितने भी रीअपीयर होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। मैं यहाँ से इस रीअपीयर को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। इस स्टूडेंट का ये मैथमेटिक्स का रीअपीयर है। ऐड कोर्स का जो आपके पास बटन आपको नजर आ रहा है, इस ऐड कोर्स के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ये आपके पास सेव हो जाते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ये एक सबमिट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका 300 रुपये का ये चालान जनरेट हो जाएगा और आपका जो है ये एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास प्रिंट इनवाइस का बटन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इनवाइस है, जो चालान है वो आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रिंट इनवाइस के ऊपर जी। तो जैसे ही आप प्रिंट इनवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के 2 चालान जो है वो जनरेट होकर आ जाएंगे, जो कि आप इजी पैसा, जेस कैश के जरिए और किसी भी बैंक के जरिए MCB, FWBL, ABL और NBB के जरिए आप इसको जमा करवा सकते हैं। 300 रुपये का आपका ये चालान है। अगर आप इजी पैसा, जेस कैश के जरिए इसको पे करना चाहते हैं तो फिर आपको करना यह है कि यहाँ पे जो आपके पास ये वोचर आईडी है, इस वोचर आईडी को यहाँ से कॉपी करें और आप अपने इजी पैसा ऐप को ओपन करें। वहाँ पे मोर का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें और वहाँ पे आप जो है सेलेक्ट करेंगे एजुकेशन को, ठीक है। एजुकेशन वाले ऑप्शन में जाकर आप नमक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे और देन जो है वो आपका जो ये वोचर आईडी है वहाँ पे लगाएंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद आपने लगाना है, आपका चालान एक्टिव हो जाएगा और 300 रुपये का चालान होगा, उसको पे करेंगे तो आपका FER1 और FER2 का एडमिशन हो जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है उसकी हम अगर बात करें तो 24 जून तक आप इसको जमा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे आप इसको पे करेंगे तो क्या आप यूनिवर्सिटी को कुछ भेजेंगे? आपको यूनिवर्सिटी को कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। ये 2 चालान इसलिए जनरेट किए गए हैं, अगर आप बैंक के जरिए जमा करते हैं तो बैंक एक आपको वापस कर देता है और एक अपने पास रख लेता है। इसलिए अगर आप इजी पैसा, जेस कैश के जरिए या यूपीएसए के जरिए करना चाहते हैं तो देन आपको इसका प्रिंट निकालने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ से इसको वोचर आईडी को कॉपी करें, अपने इजी पैसा ऐप को ओपन करें और इसको पे कर दें। तो इस तरीके से जो है आप अपना जो है FER1 और FER2 का एडमिशन करवाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मुझे दीजिए इजाजत और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।